हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं लेटर का फॉर्मेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेटर। ये हमारी हर एक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। मैं आपको इन दोनों ही तरह के लेटर के इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। फॉर्मल लेटर होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर। इस कैटेगरी में फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में हमारे ऑफिशियल लेटर आ जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो कि हम फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, जैसे कि हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, तो वो लेटर क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल लेटर के बारे में। जैसे कोई भी लेटर हमें किसी एडिटर को लिखना है, कुछ कंप्लेन के रिगार्डिंग, हमें कोई चीज़ हमने कहीं से खरीदी और वो चीज़ अच्छी नहीं आई, हमें उनको रिप्लेस कराने के लिए लेटर लिखना है, तो ये सारे लेटर्स, इस टाइप के लेटर्स किसमें आ जाते हैं? फॉर्मल लेटर में आ जाते हैं। तो अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो भी लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस हमें लिखना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में हमें लिखना होता है डेट। डेट लिखनी होती है। डेट हम कैसे लिखते हैं इसमें? जैसे मान लो 16 जून, इस टाइप से ये नहीं लिखते हम। जैसे 16 जून 2023, तो ये ऐसे लिखेंगे। हमें जो डेट ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखनी है कि 16/6/23 नहीं, ये नहीं, हमें इसी फॉर्मेट में हमें डेट डालनी है। ठीक है। इसके बाद क्या? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसके पास हमें इस एड्रेस को भेजना है उनका एड्रेस लिख देना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। मतलब आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है, आप किस बारे में ये लेटर लिख रहे हो। आगे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन का मतलब जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, इस ये जो भी सैल्यूटेशन हमें लिखना है वो हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। इसके बाद आ जाता है हमारा लेटर की मेन बॉडी लिखते हैं इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। अच्छा, लेटर की बॉडी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब जैसे कि हम लिखते हैं थैंकिंग यू। इसके बाद हम लिखेंगे 8 नंबर पे जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली या फिर ट्रूली, और लास्ट में हम लिखेंगे जो भी अपना नेम है, नेम एंड साइन, सिग्नेचर। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। जो भी लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखनी है डेट। डेट लिखते हुए हमें ध्यान रखना इस टाइप से ही हमें डेट लिखना है। ये वाला भी फॉर्मेट गलत हो जाएगा डेट का, कई ऐसे लिख देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ इसी फॉर्मेट में डेट को लिखना है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर्स एड्रेस। जिसके पास जहाँ भी हमें कोई लेटर लिखना है उनका कंप्लीट एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। जैसे कोई भी लेटर है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो हम वही मतलब वही सब्जेक्ट डालेंगे। अगर हमें कोई चीज़ बदलवानी है तो वो सब्जेक्ट डालेंगे। जो भी हमारे लेटर का सब्जेक्ट होगा वो हम सब्जेक्ट में ही शो कर देंगे। नेक्स्ट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या मैडम, जो भी। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब लेटर में बीच में जो भी लिखना है वो एक अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें लिखनी है लेटर की बॉडी। इसके बाद आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू। थैंकिंग यू। ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है हमें?
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली और अपना नेम एंड देन साइन। ये हमारा कंप्लीट है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसी टाइप से फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ लेटर की हेडिंग दे करके वो भी बताऊंगी। अब हम पहले एक बार ये और देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का हमारा फॉर्मेट क्या होगा। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो फ्रेंडली वे में हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, तो वो हम कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट। फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो है, जो ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिख देंगे। सेकंड नंबर पे लिख देंगे डेट, इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, इसके बाद लिखेंगे हम लेटर की मेन बॉडी। और इसमें लेटर की मेन बॉडी में भी होता है कि क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें सेकंड, फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर कंटेंट जो भी है, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद हमें देना होता है कंक्लूजन, ठीक है। ये हमारा हो गया लेटर की मेन बॉडी में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में जैसे हाउ आर यू, ये पूछते हैं ना कि भाई अपने दोस्त को जैसे कोई लेटर लिखोगे, क्योंकि ये लेटर तो फॉर्मल लेटर मतलब इनफॉर्मल लेटर फ्रेंडली मैनर में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आपके दोस्त ने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आपको उसको लेटर लिखना है, या आपको अपने पापा के पास लेटर लिखना है, आप कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हो तो आप पापा के पास लेटर लिखोगे कि मुझे ऐसे ऐसे मनी सेंड कर दो। तो इस टाइप की लेटर्स में सबसे पहले तो आप मेन बॉडी जब लिखोगे तो इंट्रोडक्शन मतलब यही पूछोगे कि यही बोलते हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप होप कि आप लोग भी सब ठीक होगे, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। कंटेंट में जो आपको काम है उसके रिगार्डिंग लिख दिया। अगर मनी मंगवाने है तो वहाँ मतलब पैसे मंगवा लिया। अगर आपको अपने दोस्त के बर्थडे पे बधाई देनी है तो उसके रिगार्डिंग कंटेंट में लिख देंगे। लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि जैसे मेरी तरफ से अंकल और आंटी को क्या ढेर सारा प्यार, इस टाइप से गिव माय रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, ये हो जाएगा कंक्लूजन में। नेक्स्ट हम लिखेंगे योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग फ्रेंड, और फिर अपना नेम। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया इनफॉर्मल लेटर का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम डेट लिखेंगे। डेट में यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना है, जो भी डेट है तो वहाँ भी हमें वैसे ही लिखना है, इस वाले फॉर्मेट में हमें लिखना है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर फ्रेंड, जिसके भी पास लिख रहे हो, ठीक है। मेन बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी में सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर कंटेंट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में जैसे कि गिव माय रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, फिर लास्ट में योर्स लविंग फ्रेंड या योर्स लविंग सन डॉटर जो भी, और लास्ट में लिखेंगे अपना नेम। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। मान लो ये आ गया, आपको लिखना राइट द लेटर टू द editor of newspaper about the nuisance of noise pollution during examination। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये आपको मिल गई है हेडिंग। अब इस हेडिंग को देख के आपको एक लेटर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले खुद का कोई भी एड्रेस लिख दो, एक एड्रेस कोई भी याद कर लेना, ठीक है। और ना भी कुछ पता हो तो डायरेक्ट क्या ऐसे लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हो और किसी भी सिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, सोनीपत या फिर XYZ, ठीक है, XYZ जो भी हमारा मन करेगा वो लिख देंगे। या फिर हमें कोई एड्रेस याद होगा तो हम वो एड्रेस लिखेंगे, जैसे हाउस नंबर 36
न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी तरफ से एक एड्रेस याद करके रख सकते हैं, कोई भी एड्रेस। अगर यहाँ पे दे रखा है कोई एड्रेस तो हमें वही लेटर में एड्रेस लिखना। अगर यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है। तो डेट, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे, जैसे कि 20 मार्च 2024। ठीक है, डेट लिख दी। इसके बाद क्या लिखना है, हम ये लेटर कहाँ पे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू द एडिटर अब न्यूज़पेपर का नाम तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो न्यूज़पेपर का नाम हम अपने आप ही लिख देंगे, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पे हमने जगह का नाम दिया है न्यू दिल्ली, तो हम जब न्यू दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली के हैं तो हम वहीं के तो एडिटर को लिखेंगे ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, न्यू दिल्ली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। 2 पे हमने डेट लिख दी, 3 पे हमने लिख दिया एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, जहाँ पे लेटर हम भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अबाउट द न्यूसेंस ऑफ न्यूज, अबाउट द न्यूसेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये लिख देंगे हम अपना सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, बीच में हम कंटेंट लिख देंगे सर तक। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम इसमें लेटर की मेन बॉडी लिखेंगे कि किसके रिगार्डिंग आपने लेटर लिखा है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। थ्रू द स्कीम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ न्यूसेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, फिर उसमें आप अपनी तरफ से बातें ऐड कर देंगे कि अभी आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं और इतनी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ये मेन बॉडी लिखने के बाद जब मेन बॉडी लिख दोगे और लास्ट में फिर हम क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली, और अपना यहाँ पे लिखेंगे नेम। होप गाइस आपको इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।